दूरी ते है। परमात्मा दे उपर समय की दूरी, अस्थान की दूरी लागू नहीं आती। क्यों? वो त्रय काल दर्शी है, उस समय दे है ही नहीं, वो तो अकाल है। अकाल का मतलब जिथे काल नहीं, समा नहीं है, उस समय तो बालातर है, त्रय काल दर्शी है। वरना मनुख तीन कालों दे विच है। मनुख का कुछ भूतकाल है, मनुख का कुछ भविष्य है, मनुख का कुछ वर्तमान भी है। लेकिन परमात्मा का भविष्य ते भूतकाल तां हो सकता है जे उसका कोई आद होवे ते अंत होवे। जद आद कोई नहीं, अंत कोई नहीं, तो भूतकाल भी नहीं, भविष्य भी नहीं। परमात्मा है सो है। ये दो शब्द असी परमात्मा नाल नहीं जोड़ सकते कि परमात्मा होया सी, नहीं कह सकते। भूतकाल की घटना नहीं है। परमात्मा होवेगा, वो भविष्य की संभावना भी नहीं है। परमात्मा है सो है, तीन कालों तो परे। तो समय की दूरी परमात्मा ते लागू नहीं आती, अस्थान की दूरी भी लागू नहीं आती। तू सबने थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजन हार जियो। इको ही है परम शक्ति जो सारी थां ते है। उस तो बिना कोई भी चीज सारी थां ते नहीं है। ऐसे भी ग्रह ने जिथे हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है। ऐसिया भी धरतियां ने जिथे सूरज का चानना नहीं पहुंचता, अंधकार है, अंधेरा है। ऐसे भी ग्रह ने जिथे पंज भौतिक शरीर नहीं ने, कुछ होर तरह की दुनिया है। लेकिन भावें किस प्रकार की दुनिया होवे, परमात्मा ते है। तू सबनी थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजन हार जियो। अस्थान की दूरी नहीं है। अस्थान की दूरी ते तां हो सकती है किसी थां तो शुरू होवे, किसी थां ते खत्म होवे। ना उसका आद है, ना उसका अंत है। तो समय ते अस्थान की दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होती। दो दूरियां लागू होंदियां ने, समझ तो परे, चेते तो परे। ये दो दूरियां लागू होंदियां। आनंद नहीं है, परम प्रकाश नहीं है। परमात्मा आनंद है, परमात्मा गुणा का सागर है। सारे गुण परमात्मा रूपी सूरज दियां किरणां ने। तो जैसे सूरज अपनी किरणां दे राही रोशनी वंडदा है, परमात्मा गुणा दे राही चानना वंडदा है। ते धार्मिक मनुख नूं तुसीं किस तरह पहचानोगे? धार्मिक मनुख नूं किस तरह नापोगे? उसदे लिबास तो। लिबास सारी दुनिया दे अलग अलग है। इस्लाम दे सूफी फकीर, सूफ का मतलब ही इतना है, उन दे कपड़े पहनते हैं, सर्दियां दे भी, गर्मियां दे भी, और अक्सर काले कपड़े पहनते हैं। लेकिन इस्लाम का बाकी भी फकीराना धार्मिक अपना लिबास है। एक लंबा चोगा पहने होवे, हाथ दे तस्बीह होवे, गले दे क्रास होवे, असीं कहने हैं पादरी है, फादर है, धार्मिक बंदा है, क्रिश्चियन मिशनरी है, ये धार्मिक मनुख है। इसी तरीके नाल विशेष तरह के लिबास ये सन्यासी है, ये बैरागी है, ये बुद्धिस्ट है, ये दिगंबरी है, श्वेतंबरी साधु है, जैन धर्म का, ये गुणी है, ज्ञानी है, संत है। लिबास तो धार्मिक दिखाई दे जाना होर गल है, गुणा करके धार्मिक हो जाना होर गल है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, गुणा करके धार्मिक हो जाना एक साधना है, एक तपस्या है, एक मेहनत है, प्रभु की बख्शिश है। लिबास करके धार्मिक दिखाई दे जाना एक फोका श्रृंगार है और कुछ भी नहीं। हाँ, अगर एक सुहागन श्रृंगार करे तो कुछ मैंने रखता है, पर वही श्रृंगार वेसवा कोल भी आंदा है, तो क्या उसनों सुहागन कह देइए? श्रृंगार कई दफा मुर्दियां नूं भी कराया जाता है।
अगर रूहानी जीवन कोल नहीं है लेकिन रूहानी लिबास है, धार्मिक जीवन नहीं है, धार्मिक पहरावा है, तो साहिब कहने नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मेरे तक मिथ्या सिंगार। इति फिजूल मिथ्या सिंगार है। धार्मिक हो जाना कुछ गुणा ते खड़ा है, धार्मिक दिखाई दे जाना लिबास ते खड़ा है, पहरावे ते खड़ा है। विशेष तरह का पहरावा पहन के धार्मिक दिखाई देना बहुत सौखा है, बहुत सौखा है, बहुत सौखा है। साधना करके ते प्रभु की बख्शिश प्राप्त करके गुणा करके धार्मिक हो जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत औखा है। परमात्मा दे गुण जिस दे अंदर प्रगट हो जान, मैं एक दफा फिर अर्ज करा, सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा अपना प्रकाश वंडदा है गुणा दे राही। परमात्मा दया दी मूर्ति है, दया दा सागर है, सारी दया उसे तो निकलती है, सारा प्रेम उसे तो आउंदा है, सारी निर्वैरता उसे तो आउंदी है, सारी निर्भयता उसे तो आउंदी है, सारी समदृष्टि उसे तो आउंदी है। ते धार्मिक होण दी ये पहचान वो मनुख समदृष्ट होवेगा, वो मनुख निर्वैर होवेगा, वो मनुख निर्भय होवेगा, वो मनुख प्रेम दी मूर्ति होवेगा, पवित्रता दी मूर्ति होवेगा। गुणा करके धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, साधना है, फिर बख्शिश है, रहमत है। साधना भी उन्ने चिर तक फलीभूत नहीं होती जिन्ने चिर तक बख्शिश ना होवे, रहमत ना होवे। ये भी मैं अर्ज कर दें, इस वास्ते कोई भी कर्म, कोई भी साधना परमात्मा की कीमत नहीं है, मुल नहीं है। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। अगर मेरे अमृत वेले उठन नाल मैनू प्रभु मिल गया है, मेरा अमृत वेले दा उठना उसकी कीमत हो गई, उसका मुल हो गया। इसलिए किधरे उल्ट भाव ना ले लेना कि अमृत वेले उठना ही नहीं। मेरे जप करन नाल अगर मैनू प्रभु मिल सकता है तो मेरा कीता होया जप उसकी कीमत है, उसका मुल है। मेरी कीती हुई सेवा नाल अगर मैनू परमात्मा मिल सकता है तो कोई परमात्मा वड्डा नहीं, मेरी सेवा वड्डी है, मेरी सेवा नाल मिल गया। मेरे दान नाल अगर मैनू भगवान मिल गया तो कोई भगवान वड्डा नहीं, मेरा कीता दान वड्डा है, उहदे नाल मिल गया। मेरा कोई भी कर्म अगर परमात्मा की कीमत है तो मेरा कर्म वड्डा है, प्रभु वड्डा नहीं है, परमात्मा वड्डा नहीं, ईश्वर वड्डा नहीं। तो मैं अर्ज करा, कोई भी कर्म उसकी कीमत नहीं है, कोई भी तपस्या मेहनत उसकी कीमत नहीं है, उसका मुल नहीं है। तो फिर कर्म ना करिए, अमृत वेले ना उठिए, जप तप ना करिए, सेवा ना करिए, नहीं, ये तो करना है। तो जदे उसकी कीमत नहीं, इस नाल मिलता ही नहीं, तो फिर क्यों करिए? ये सब कुछ करके पता चलता है कि इस दे कीते हैं, इस तरह करन नाल वो नहीं मिलेगा, कर करके पता चलता है, इस तो पहले पता भी नहीं चलता। कर्म कर करके पता चलता है, हे प्रभु मेरा कर्म तेरी कीमत नहीं, मेरा कर्म तेरा मुल नहीं। इस दशा दे मनुख दे अंतर आत्मे च अरदास निकलती है, तो बख्शिश कर, तो बख्शिश कर, मैं ते कर करके थक गया। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। कोई एक कर्म कीता, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। थक हार के प्रभु तेरी शरण आया, तू ओ बुद्ध दे जिहड़ी तैनू कबूल होवे। तू बख्शिश कर, तू रहमत कर, मैं ते कर करके थक गया। मैं बहुत खुल के ते नहीं बयान करता, पता नहीं थोड़ा हाजमा किन्ना कह किन्नी गल पचाओगे, पर मैं अर्ज करा कोई भी कर्म उसकी कीमत नहीं है। गुरुद्वारे
ਆਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि इतने कर्म मैं करांगा, मिल जाएगा। फिर कर्म क्यों करिए? क्योंकि परमात्मा दे दरबार दे विच, ईश्वर दे दरबार दे विच रंग रूप नस्ल दी विचार नहीं है, मजहब दी विचार भी नहीं है, भाषा दी विचार भी नहीं है। परमात्मा दी महफिल दे विच मुल्क दी विचार भी नहीं। परमात्मा दी महफिल दे विच केवल कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सचा दरबार। उसकी सभा दे केवल कर्मां दे विचार है, बाकी कुछ भी नहीं। वो नहीं देखता इसका रंग की, इसका रूप की, इहदी नस्ल की, इहदी भाषा की, इसका मजहब की, इहदा मुल्क की, इहदी कौम की है।